बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम का एक गांव रहता था। उस गांव में शंकर नाम का एक किसान अपने पत्नी दुर्गा और बेटा विनोद के साथ रहता था। शंकर के पास थोड़ा ही जमीन था और वह उसी पे टमाटर का खेत लगाकर खेती करता था। लेकिन कुछ दिन से शंकर का तबीयत कुछ ठीक नहीं था। वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया और कुछ भी काम कर नहीं सका। उसका घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तभी विनोद खेती करना शुरू कर देता है। पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरा काम संभाल लूंगा, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। लेकिन कुछ दिन के बाद शंकर उसकी बीमारी की वजह से गुजर जाता है और उसका टमाटर का खेत भी खराब हो जाता है। विनोद बहुत उदास हो जाता है और एक मंदिर के यहां जाकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक बाबा भीख मांग रहा होता है और वह ऐसा पूछता है, बेटा तुम इतना उदास क्यों हो? तुम भगवान के पास आए हो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अरे बाबा, मेरा नसीब ही खराब है। एक तो मेरा पापा गुजर गए हैं और मेरा खेत भी खराब हो गया है। ऐसा बोलते ही उस बाबा ने विनोद को कुछ जादुई जल देता है। बेटा, ये कुछ जादुई जल है, इसको तुम्हारी खेत में डालकर देखो, शायद ये तुम्हें काम आ जाएगा। विनोद बाबा से जादुई जल लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन फिर मुड़कर देखा तो बाबा वहां पर नहीं है। तभी विनोद समझ जाता है कि वह बाबा के पास जादुई शक्तियां हैं। विनोद जाकर उस जल को खेत में डालता है और जाकर सो जाता है। ऐसा ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता। फिर एक सुबह जब विनोद सो रहा था, उसकी मां चिल्लाती है, अरे विनोद, ये देखो हमारे खेत में क्या हुआ। मां की आवाज सुनकर विनोद बाहर आकर देखता तो वहां पर एक पेड़ है जिसको बहुत सारे सोने के टमाटर थे। अरे विनोद, ये सब कैसे हुआ? ये तो चमत्कार है। अरे ये तो जादू है मां, उस मायावी बाबा जी का जादू है। मैंने उनका दिया हुआ जल हमारे खेत में डाला है। ये सोने का टमाटर का पेड़ उसी की देन है। ये बात सारी गांव में फैल जाती है। लेकिन उसी रात को दो चोर उन सोने के टमाटर को चोरी करने के लिए आते हैं। जब वह चोर उस पेड़ के नजदीक आकर टमाटर को तोड़ने लगते हैं, तभी वह जादुई पेड़ बोलने लगती है, अरे ओ मूर्ख चोर, चोरी करना महापाप है। रुक, आप दोनों को अभी मैं सबक सिखाता हूं। ऐसा बोलकर उन दोनों चोरों को जादुई शक्ति से उस पेड़ बांध देती है। जब सुबह उठकर विनोद देखता है तो वह चोरों को पेड़ को बंधा हुआ देख चौंक जाता है। फिर चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से विनोद सोने की टमाटर बेचकर खुशी खुशी से रहने लगता है। भूमिगत बैलगाड़ी। बदलापुर बिहार का एक छोटा सा गांव था। उसमें सुभाष नाम का एक आदमी रहता था। सुभाष उसके माता पिता और एक भाई छोटू के साथ रहता था। सुभाष के पास एक बैलगाड़ी भी थी, लेकिन उसको बैलगाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह काम भी कुछ नहीं करता था, बस सारा दिन उसके दोस्तों के साथ बैठकर पीता रहता था। एक दिन सुभाष दारू पीते हुए जुआ भी खेल रहा था। पुलिस आकर उसे जेल में डाल देती है। तभी उसका भाई छोटू पुलिस स्टेशन आकर बैल दिलवाता है। फिर उसके पापा ने ऐसा बोला, अरे नालायक बुद्धू, कुछ सीख लो अपने छोटे भाई को देखकर। वह कितना मेहनत करता है, पूरा घर भी चलाता है। तुम भी मेहनत करके कुछ पैसे कमाओ, तभी पता चलेगा तुमको। लेकिन सुभाष सुधरता नहीं है। पैसों की लालच में आकर उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक प्लान बनाया। गांव के अंदर उसने एक भूमिगत सुरंग खोदता है और यात्रियों को बैलगाड़ी में बिठाकर भूमिगत सुरंग में ले जाकर सारा पैसा लूटने के लिए सोचता है। एक दिन सुभाष का भाई छोटू का दोस्त गांव में आता है। अरे भाई, चलोगे? मुझे बदलापुर जाना है। ठीक है सर, चलिए। लगता है आप कुछ जरूरी काम से आए हुए हैं। आइए, मैं आपको जल्दी बदलापुर लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर उसको बैलगाड़ी में बिठा लेता है।
कुछ दूर जाते ही सुभाष उसको उसी भूमिगत सुरंग में ले जाता है और ऐसा बोलता है, अरे ओ साहब, चुपचाप अपना सारा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो इसी सुरंग में गाड़ दूंगा। जान प्यारी है तो बाहर जाकर किसी से कुछ मत बोलना। ऐसा बोलते ही वह आदमी डर जाता है और उसके पास जो भी पैसा था सुभाष को देता है। बाहर जाकर सारी बात उसके दोस्त छोटू को बता देता है। तभी छोटू को अपने भाई पर शक हो जाता है, क्योंकि उस गांव में 2-3 ही बैलगाड़ी वाले थे। फिर एक दिन छोटू अपना वेश बदलकर सुभाष का बैलगाड़ी के यहां आ जाता है। तभी सुभाष उसको बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए बोलता है, आ जाओ साहब, कहां जाना है? मैं तुम्हें सुरक्षित गांव में लेके जाऊंगा। कुछ देर के बाद जब वह सुरंग आता है, सुभाष उसके अंदर बैलगाड़ी को लेकर जाता है। छोटू को धमकाने लगता है, साहब अभी उतरिए, बहुत हो गया। आपके पास जो भी सोना पैसा कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो सीधा भगवान के पास पहुंचा दूंगा। तभी छोटू को सारी बात पता चल जाता है। उसका वेश निकालते हुए ऐसा बोलता है, भैया मैं तुम्हारा भाई छोटू हूं, आज तुम मुझे ही लूटने के लिए देखा है, ये ठीक नहीं है भैया। छोटू को वहां पर देख सुभाष चौंक जाता है और बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तब से छोटू को शपथ करता है कि वह अभी से ईमानदारी से जीऊंगा। उसके बाद सुभाष ने अपनी बैलगाड़ी ईमानदारी से चलाकर अपने घर को चलाने में भी हाथ बटा देता है। बड़ा ट्रैक्टर टायर और चोर। जंगपुर गांव के पास के जंगल में एक गुफा में सोनू और उसकी गैंग रहती थी। सोनू की गैंग आसपास के गांव से चोरी का सारा सामान गुफा में इकट्ठा करते थे। वो आसपास के गांव में जो भी सामान चोरी करते, जैसे सोना चांदी बर्तन और बाकी कीमती सामान, उस गुफा में छुपा दिया करते थे। लेकिन चोरी करने के कारण उन्हें हमेशा पुलिस का डर लगा रहता था। लेकिन जंगपुर और आसपास के गांव में चोरियां बढ़ने के कारण पुलिस वहां पे दबिश देने लगी और उन्होंने सोनू गैंग के 1-2 चोरों को पकड़ भी लिया था। लेकिन किसी भी चोर ने अभी तक गुफा का पता नहीं बताया था। यह देखकर सोनू चोर की चिंता बढ़ने लगी। भाइयों कुछ सोचो, अगर पुलिस हमारी इस गुफा तक पहुंच गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और सालों से जो हमने यहाँ धन इकट्ठा किया है वो सारा पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन उस्ताद हम क्या कर सकते हैं, बाहर तो पुलिस का सख्त पहरा है। तभी एक चोर ने सोनू को सलाह दी, सोनू उस्ताद मेरे पास एक ट्रैक्टर है, क्यों ना ऐसा करें ट्रैक्टर में सारा चोरी का सामान भरकर अपने खेत की फसल में दबा देते हैं, जब समय मिलेगा शहर ले आकर बेच देंगे। हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गांव की सीमा पर तो पुलिस का पहरा है, गांव में लेकर कैसे जाएंगे, वो तो सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं। तभी एक गैंग मेंबर को एक बच्चे को टायर से खेलता देख एक आइडिया आता है और वो सोनू को अपना आइडिया बताता है। हाँ ये ठीक रहेगा। सोनू और उसके आदमी सारा चोरी का सामान ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायरों में छुपा देते हैं और उन्हें फिर से ट्रैक्टर में लगाकर उसे चलाकर गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन गांव की सीमा पर पुलिस उनका ट्रैक्टर को रोक चेक करने लगती है। रोको, क्या है इस ट्रैक्टर में? अरे कुछ नहीं है सर, देख लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। पुलिस ट्रैक्टर को चेक कर जाने देती है और ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान ट्रैक्टर के टायर में डालकर वो लोग गांव में छुपाने लगते हैं। लेकिन एक दिन गांव की सीमा पर पुलिस वाले अपने डॉग स्क्वाड के डॉग से उस ट्रैक्टर को चेक करवाते हैं। डॉग स्क्वाड का कुत्ता ट्रैक्टर के अंदर कुछ सूंघकर भौंकने लगता है। पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। क्या है इसके अंदर? रुको, हमें तुम्हारे ट्रैक्टर के टायर खोलने पड़ेंगे। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही सभी चोर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, वो सोनू और उसके गैंग को पकड़ लेती है और ट्रैक्टर के टायर के अंदर से सारा चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लेती है। सोनू चोर के गैंग के पकड़े जाने के बाद जंगपुर और आसपास के गांवों ने चैन की सांस ली। जिस चोरों के गैंग को बड़े बड़े पुलिस वाले न पकड़ सके, उसे डॉग स्क्वाड के डॉग ने 1 मिनट में पकड़ लिया। प्रीतमपुर नाम के एक गांव में नंदू करके छोटा चोर रहता था। उसके साथ चिंदू करके एक असिस्टेंट भी रहा करता था। नंदू छोटे मोटे चोरियां करता था और बहुत बार जेल भी होकर आया था।
सभी को वह जान पहचान वाला था, इसीलिए वह कुछ अलग तरीके से चोरी करना चाहता था। अरे ओ चंदू, तुम कहां चले गए रे? जी उस्ताद, मैं तुम्हें लड्डू, जिलेबी और समोसे लाने के लिए गया। अरे तुम्हारा खाने का शौक नहीं गया अभी तक? कुछ अच्छा प्लान बताओ रे, इस बार हमें कुछ हटके करना है। कोई छोटा मोटा चोरी नहीं, कुछ बड़ी करके सेटल हो जाना चाहिए। उस्ताद तुम ही कुछ सोचो ना, मुझे तो अभी बिरयानी के अलावा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ देर चलते ही नंदू एक एटीएम देखता है और उसके मन में एक आइडिया आता है। अरे चंदू, क्यों ना हम सोने का एटीएम बनाएं? उसे हम गांव गांव ले जाकर पैसे लेकर नकली सोने के सिक्के एटीएम से देंगे। ऐसा हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और थोड़े ही दिन में अमीर हो सकते हैं। नंदू और चंदू ऐसा ही सोचकर उसके दोस्त राजू के पास जाते हैं, जो एक मैकेनिक है। उससे बोलते हैं, अरे ओ राजू, मुझे एक मोबाइल एटीएम बनाना है और बहुत सारे नकली सोने के सिक्के भी चाहिए, वो भी कल रात तक हो जाना चाहिए। बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे नंदू भाई, पैसे छोड़ो, मुझे पार्टनरशिप दे दो। अरे तुमको भी अकल बढ़ गया है रे। ठीक है, जल्दी काम खत्म करो। ऐसा ही अगले दिन तक एटीएम तैयार हो गया। नंदू उसके अंदर जाकर बैठ जाता है और चंदू एक गांव जाकर ऐसा बोला, सुनो सुनो गांव वालों, हमारा मैजिक बैंक ये सोने का एटीएम शुरू किया है। इसमें मार्केट रेट से बहुत कम में ही आपको सोने का सिक्के मिलेंगे। ये एनुअल ऑफर है और कुछ ही दिन में बंद हो जाएगा, इसीलिए आप जल्दी इस्तेमाल कर लो। आओ आओ, सोना खरीदो, सोना। ऐसा बोलते ही वहां पर सोने के लिए लंबी लाइन लग जाती है। सारे गांव के लोग आकर पैसे एटीएम में डालकर सोने के सिक्के लेके गए। ऐसा ही चंदू गांव गांव एटीएम को घुमाकर बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया। अंदर बैठा नंदू से चंदू ऐसा पूछा, उस्ताद कितने पैसे आए? अरे बेवकूफ, पैसा गिनता रहूंगा क्या? जल्दी बॉर्डर पार कर दो ताकि हम शहर जा सकें। इतने में एक आदमी सोने के सिक्के लेकर गोल्ड शॉप चला गया और सिक्के से एक हार बनाने को बोलता है, लेकिन वो शॉप का मालिक ऐसा बोलता है, हा हा हा, अरे बुद्धू, किसने दिया है तुम्हें ये सिक्के? इसको तुम लोहे वाले के पास लेके जाओ और लोहे का हार बनाओ। ये बात सुनकर उस आदमी को पता चल जाता है कि वह नकली सोने के सिक्के हैं। तभी उसने तुरंत पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। जब नंदू और चंदू गांव के बॉर्डर पास करने ही वाले थे, पुलिस वहां आकर चंदू को पकड़ लेता है और जब पुलिस इंस्पेक्टर एटीएम खोलता है, उसमें नंदू को देखकर चौंक जाता है। तभी पुलिस चंदू और नंदू को गिरफ्तार कर नकली सोने के सिक्के बेचने के इल्जाम में जेल में डाल देते हैं। Please subscribe.